हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन 1 to 5 सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा 6 क्वेश्चन आ जाता है। इन अ मॉडल ऑफ ए शिप द मैस्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई वाइल द मैस्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज 12 मीटर हाई। बोला है कि एक ना शिप का मॉडल बनाया। मॉडल मीन कोई, जैसे आपको पता है शिप कितने बड़े बड़े होते हैं, तो उन बड़ी शिप का एक छोटा मॉडल पहले बनाया गया। तो उसमें जो उसका मैस्ट मीन ये जो पोल है, इसकी जो हाइट थी वो कितनी थी, 9 सेंटीमीटर थी। ठीक है, जो मॉडल है शिप का, जो मॉडल है उसमें इसकी हाइट 9 सेंटीमीटर थी। और जो एक्चुअल शिप था, जो रियल बिग वन शिप था, उसमें इसकी हाइट कितनी थी, 12 मीटर थी। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर, बोला है कि अगर इस शिप की लेंथ, एक्चुअल शिप की लेंथ कितनी है, 28 मीटर है, तो हमें फाइंड आउट करना है हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप। तो उसका मॉडल जो है वो कितना लंबा होगा, वो कितना लॉन्ग होगा, उसकी लेंथ कितनी होगी, ये फाइंड आउट करना है। तो देखो, मॉडल शिप में अगर ये 9 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, तो ये कितना होगा, ये 12 मीटर होगा। अगर इसको हम बढ़ा दें, 9 से ज़्यादा कर दें, तो दैट मीन इसकी हाइट भी बढ़ जाएगी। मीन इसकी वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे, तो जो रियल शिप है, एक्चुअल शिप है, उसकी वैल्यू भी, हर मेजरमेंट जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि इस मॉडल के बेसिस पे इस शिप को बनाया गया है। तो दैट मीन ये कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे हम दो पार्ट्स बनाएंगे, एक आ जाएगी, एक में मेजरमेंट आ जाएगी एक्चुअल शिप की, एक्चुअल शिप जिसकी मेजरमेंट किस में है, मीटर में, और एक आ जाएगा मॉडल शिप, उसकी मेजरमेंट हमें दी हुई है सेंटीमीटर में। क्लियर। तो यहाँ पे मेजरमेंट हमें दी क्या है कि अगर जो एक्चुअल शिप है उसके मैस्ट की, पोल की हाइट अगर 12 मीटर है, तो जो मॉडल होगा उसकी कितनी होगी, 9 सेंटीमीटर। अगर एक्चुअल शिप जो है वो 28 मीटर लॉन्ग है, तो हमें फाइंड आउट करना है जो मॉडल शिप है वो कितना लॉन्ग होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो जो हमें फाइंड आउट करना है उसको हम x मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व, ये इनका रेशो इसके रेशो के इक्वल होगा, तो ये आ जाएगा 12/9 इज इक्वल टू 28/x। यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये आ जाएगा 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू 28 इंटू 9। क्लियर। ये 12 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, 28 इंटू 9/12। क्लियर। तो ये 3 3 आर 3 4 आर 4 1 आर 4 7 आर, तो ये आ गया 7 3 आर 21। तो x जो है वो कितना आ गया हमारा, 21 सेंटीमीटर। x हमने क्या निकाला, कितना आ गया, 21, और x की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। दैट मीन वो जो मॉडल शिप है उसकी लेंथ कितनी होगी, 21 सेंटीमीटर। हमारा 7th क्वेश्चन है, सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन इतना क्रिस्टल, कि आपके पास अगर 2 kg शुगर है तो उसमें 9 इंटू 10⁻⁶ इतने क्रिस्टल है। मीन आपको पता ना, शुगर में दाने होते हैं ऐसे से छोटे छोटे, इसी को शुगर बोलते हैं। तो इसके क्रिस्टल 2 kg शुगर में कितने हैं, इतने हैं। तो जैसे जैसे आप शुगर जो है वो बढ़ाते जाओगे, 2 kg की जगह 3 kg लोगे, वैसे वैसे जो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। दैट मीन यहाँ पर भी क्या होगा, हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन 5 kg ऑफ शुगर। हमें फाइंड आउट करना है कि अगर हमारे पास 5 kg शुगर होगी तो उसमें कितने नंबर ऑफ क्रिस्टल्स होंगे। अगर यहाँ पे 2 kg शुगर थी तो नंबर ऑफ क्रिस्टल इतने थे। अब हमने शुगर जो है वो इंक्रीज कर दी, 2 kg से 5 kg कर दी, तो नंबर ऑफ क्रिस्टल भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ये आ गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एंड सेम यहाँ पे 1.2 kg शुगर का हमें फाइंड आउट करना है कि अगर आपके पास 1.2 kg शुगर है तब कितने नंबर ऑफ क्रिस्टल होंगे। यहाँ पर हमने शुगर की क्वांटिटी कम कर दी, तो इसमें नंबर ऑफ क्रिस्टल भी क्या हो जाएंगे, ऑब्वियस है वो कम हो जाएंगे। तो दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगेगा। तो यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे वेट ऑफ शुगर और यहाँ पे नंबर ऑफ क्रिस्टल। क्लियर। तो यहाँ पे वेट ऑफ शुगर जो है, अगर 2 kg हमारे पास शुगर है, 2 kg, तो उसमें क्रिस्टल कितने हैं, 9 इंटू 10⁻⁶। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है कि अगर हमारे पास 5 kg शुगर है तब कितने क्रिस्टल होंगे, उसको हम x1 मान लेते हैं। और सेकंड में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर हमारे पास 1.2 kg शुगर है
तब कितने नंबर ऑफ क्रिस्टल होंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे कि जब हमारे पास 5 kg शुगर है तो दैट मीन ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो इन दोनों की रेशियो जो है वो क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं ना 2/9 × 10⁻6 इज इक्वल टू 5/x1। क्लियर। ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके हो जाएगा 2 × x1 इज इक्वल टू 5 × 9 × 10⁻6। अब 2 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x1 इज इक्वल टू 5 × 9 × 10⁻6 अपॉन 2। अब हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई होके आ गया 5 9 45 अपॉन 2 × 10⁻6। ये आपका आंसर। अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे। 45 को 2 से डिवाइड करोगे, जब 45 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 2 2 are 4 5 2 2 are 4 1, यहाँ डेसिमल लग जाएगा 0 2 5 are 10। तो इसको डिवाइड करके आपका आ गया 2.5 × 10⁻6। अब यहाँ पर देख सकते हो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, और स्टैंडर्ड फॉर्म में ये m है, m × 10⁻n, यही होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर m की प्लेस पे 10 से बड़ा डिजिट है, और आप जानते हो कि m की प्लेस पे हमेशा 10 से छोटा डिजिट होता है। तो इसको हम 10 से स्मॉल बनाएंगे तो वो कैसे आ जाएगा, ये डेसिमल हम शिफ्ट यहाँ कर देंगे तो ये आ जाएगा 2.25 × 10⁻। अब एक डेसिमल हम पीछे लेके गए, दैट मीन एक जीरो यहाँ पे और ऐड हो गया, तो यहाँ पे पावर 7 हो जाएगी। क्लियर। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास 1.2 kg शुगर है उसमें क्रिस्टल कितने होंगे। तो अगेन इसको इसके हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2/9 × 10⁻6 इज इक्वल टू 1.2/x का स्क्वायर। अगेन यहाँ पे x स्क्वायर हम यहाँ पे ले जाते हैं और बाकी ये पूरी टर्म इस साइड ले आते हैं, ये x स्क्वायर वहाँ ले गए, ये पूरी टर्म यहाँ ले आए, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे यहाँ किया वैसे भी कर सकते हो। तो ये आ जाएगा 1.2 × ये टर्म यहाँ डिवाइड हो रही थी, वहाँ जाके हो जाएगी मल्टीप्लाई, और ये टर्म यहाँ मल्टीप्लाई हो रही थी, यहाँ जाके हो जाएगी डिवाइड। क्लियर। ये 1.2 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, 2 1 ना 2.6 आर। क्लियर। तो 0.6 × 9 ये कितना आ जाएगा, 6 9 54। एक टर्म के बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा दिया, और 10⁻6। दिस इज आवर आंसर कि 1.2 kg शुगर में कितने क्रिस्टल होंगे, 5.4 × 10⁻6। हमारा 8th क्वेश्चन है, रश्मि हैज़ अ रोड मैप विद अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 सेंटीमीटर। रश्मि के पास एक मैप है, किसका, रोड मैप है, जहां पर 1 सेंटीमीटर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, 18 किलोमीटर को। मीन अगर आपको दिया हुआ है किसी की, जैसे यहाँ पे एक शॉप बना दी, यहाँ पे एक हाउस बना दिया, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर आपको मैप में 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दैट मीन अगर यहाँ से यहाँ तक आपके बीच, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो रियल में अगर आप देखोगे इस शॉप और इस हाउस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, वो कितना होगा, 18 किलोमीटर। मीन 1 सेंटीमीटर जो है इस मैप में किसको रिप्रेजेंट करता है, 18 किलोमीटर को। ठीक है। तो अगर यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर दिया होता, तब रियल में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब ओरिजिनल रोड पे अगर आप इस शॉप से उस घर तक जाते, तब इनके बीच का डिस्टेंस रियल में कितना होना था, वो होना था 36 किलोमीटर। क्लियर। तो अब हम यही देखेंगे आगे। हमें बोला है कि यहाँ हमें बताया था कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 18 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है उस मैप में। तो रश्मि जो है शी ड्राइव्स ऑन अ रोड फॉर 72 किलोमीटर। रश्मि ने रोड पे, मतलब ओरिजिनली रोड पे 72 किलोमीटर जो है उसने ड्राइव किया। तो हमें बताना है कि व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप, कि मैप के अकॉर्डिंग उसने फिर कितना डिस्टेंस कवर किया। मीन सेंटीमीटर में हमें पता करना है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ पे पार्ट, जो 2 पार्ट्स बनेंगे, एक बन जाएगा हमारा मैप का डिस्टेंस और सेकंड बनेगा जो एक्चुअल डिस्टेंस है, एक्चुअल डिस्टेंस। क्लियर। तो जब मैप पे 1 सेंटीमीटर, मैप की यूनिट सेंटीमीटर है और जो रियल डिस्टेंस है उसकी किलोमीटर, मैप में दिया है कि जो 1 सेंटीमीटर है वो किसके इक्वल है, 18 किलोमीटर के इक्वल है। ठीक है। तो उसने रियल में एक्चुअल डिस्टेंस कितना कवर किया, रश्मि ने 72 किलोमीटर
उसने ड्राइव किया। तो दैट मीन हमें पता करना है कि मैप के अकॉर्डिंग उसने कितना ड्राइव किया, एक्स फाइंड आउट करना है। तो अगेन जितना ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है दोनों एक दूसरे के, तो दैट मीन 1/18 इज इक्वल टू x/72। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर आप सिंपल क्या कर सकते हो, x तो यहीं रहने दो, ये 72 यहाँ डिवाइड हो रहा था, इसको वहाँ शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो वो आ जाएगा 1 × 72/18। क्लियर। तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, 18 1 आर 18 4 आर। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 4। दैट मीन मैप के अकॉर्डिंग उसने 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस जो है वो कवर किया। क्लियर। हमारा 9th क्वेश्चन है, अ 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट अ शैडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक पोल है, इस तरह ये एक पोल है जिसकी हाइट हमें दी हुई है कितनी, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। ठीक है, उसकी जो शैडो नीचे बन रही है वो कितनी बन रही है, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग उसकी शैडो बन रही है। ठीक है, तो फाइंड एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाइट। तो हमें फाइंड आउट करना है कि अगर वहां पर एक और पोल होता जिसकी हाइट क्या होती, 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो वो कितनी शैडो बनाती, ये फाइंड आउट करना है। और सेकंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है द हाइट ऑफ ए पोल विच कास्ट अ शैडो 5 मीटर लॉन्ग। यहाँ पे हमें पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है जो कितना शैडो बना रही है, 5 मीटर लॉन्ग शैडो बना रही है। क्लियर। तो जैसे जैसे हम जानते हो पोल जितना बड़ा होगा उतनी बड़ी उसकी शैडो बनेगी, जितना पोल छोटा होगा उसकी हाइट शैडो है वो भी उतनी छोटी बनेगी। तो यहाँ पर भी ये आपस में क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज भी इंक्रीज हो रही है, एक चीज डिक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज भी डिक्रीज हो रही है। अब इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इसकी लेंथ है वो मीटर और सेंटीमीटर में दी हुई है, सबसे पहले हम यहाँ पे इनको सबको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो जैसे इस पोल को सबसे पहले यहाँ पे हमें पोल की हाइट 5 मीटर 60 सेंटीमीटर दी हुई है, अगर इसको हमें सेंटीमीटर में चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 1 मीटर में आप जानते हो 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो दैट मीन 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 500 सेंटीमीटर। दैट मीन इसकी प्लेस पे हम 500 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 5 सेंटीमीटर ये आ गया, 60 सेंटीमीटर ये आ गया, तो टोटल कितना हो गया, 560 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसकी हाइट कितनी होगी सेंटीमीटर में, 560 सेंटीमीटर। ऐसे ही आप इनकी कन्वर्ट कर सकते हो, इसकी आ जाएगी 320 सेंटीमीटर, इसकी आ जाएगी 1050 सेंटीमीटर। हमने सबको सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। अब हम यहाँ पे बना लेंगे टेबल। एक बनेगा हाइट ऑफ पोल और एक बनेगा लेंथ ऑफ शैडो। क्लियर। तो जब पोल की हाइट जो है वो 560 सेंटीमीटर है तो उसकी शैडो कितनी बन रही है, 320 सेंटीमीटर। अब हम ये वाली मेजरमेंट्स लेंगे जो हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके बनाई है। आफ्टर दैट सेकंड में हमें पोल की हाइट दी हुई है 1050 सेंटीमीटर, 1050 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि उसकी शैडो कितनी बनेगी। दैट मीन इसको हम मान लेंगे x1, और सेकंड वाले में हमें शैडो दी हुई है कि उसकी शैडो कितनी है, 5 मीटर। अगेन ये मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 500 सेंटीमीटर। तो अगर शैडो की लेंथ जो है वो 500 सेंटीमीटर है तो हमें फाइंड आउट करना है कि पोल की लेंथ कितनी होगी, तो इसको हम मान लेंगे x2। अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो 1 बाय 1 हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या सॉल्व कर लेंगे, फर्स्ट वाला, यहाँ पे इनको इक्वल कर लेंगे। 560/320 इज इक्वल टू 1050/x1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये आ जाएगा 560 इंटू x1 इज इक्वल टू 1050 इंटू 320। क्लियर। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके हो जाएगा डिवाइड, तो x1 इज इक्वल टू 1050 इंटू 320/560। तो इस पूरे को सॉल्व करके ये और ये कैंसिल आउट हो गया, इस पूरे को सॉल्व करके आपका जो आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 600 सेंटीमीटर। मीन जब आपके पोल की हाइट 1050 सेंटीमीटर है तब उसकी शैडो कितनी बनेगी, 600 सेंटीमीटर बनेगी। ऐसे इसका सेकंड पार्ट जो है वो आप सॉल्व करोगे और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। थैंक। हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, अ लोडेड ट्रक ट्रैवल 14 किलोमीटर इन 25 मिनट। एक ट्रक है तो वो 25 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करता है,
14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर करता है 25 मिनट में। इफ़ द स्पीड रिमेन इन द सेम, अगर उसकी स्पीड जो है वो सेम रहे, देन हाउ फॉर कैन इट ट्रैवल इन 5 आवर्स। तो हमें फाइंड आउट करना है कि 5 घंटे में वो कितना ट्रैवल करेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ पर भी देखो उसकी स्पीड इन्होंने कांस्टेंट रखी है कि वो एक ही स्पीड पे चलेगा। अगर वो 20 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है तो वो उसी स्पीड से चलेगा, ठीक है। तो अगर 25 मिनट में वो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है तो 5 घंटे में कम करेगा या ज़्यादा करेगा? ऑब्वियस है 5 घंटे में भी ज़्यादा करेगा। टाइम इंक्रीज होगा तो वो डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर करेगा। तो एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, दैट मीन दिस इज ऑल्सो अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले देखो यहाँ पे टाइम हमें मिनट में दिया है और यहाँ पे टाइम हमें किस में दिया हुआ है? आवर्स में दिया हुआ है। तो इसको भी हम सबसे पहले क्या कर लेंगे? मिनट में चेंज कर लेंगे। तो 1 आवर में आप जानते हो 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो 5 आवर्स में कितने मिनट होंगे? दैट इज 5 इंटू 60, वो आपका आ जाएगा 300 मिनट। क्लियर? तो अब हम यहाँ पे बना लेंगे टेबल। तो सबसे पहले हम बनाएंगे डिस्टेंस का कि उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, और नीचे हम बनाएंगे टाइम कितना लगा उसको वो डिस्टेंस कवर करने में। तो जो डिस्टेंस है वो हमें दिया हुआ है किसमें? किलोमीटर में। टाइम हमें लिया हुआ है हमने मिनट्स में। यूनिट्स हमेशा सेम होनी चाहिए, जो हम एक्स लेंगे उसकी यूनिट सेम होनी चाहिए और जो वाई लेंगे उसकी यूनिट भी सेम होनी चाहिए। क्लियर? तो जब उसने 14 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया तो उसको कितना टाइम लगा? 25 मिनट। अब हमें फाइंड आउट करना है कि 5 आवर्स में, 5 आवर्स मीन 300 मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ पे इसको हम x मान लेंगे। अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, दैट मीन इसकी रेशो और इसकी रेशो आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। तो इसको हम ले लेंगे 14/25 इज इक्वल टू x/300। अगेन इस x को यहीं रहने दो, ये 300 जो है यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? इनके साथ मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 14/25 इंटू 300। अगर आपको ऐसे ना करना है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ये आपस में 25 1 आर 25 12 आर, ये कैंसिल आउट हो जाता है। तो 14 इंटू 12 ये आपका आ जाएगा 168। तो दैट मीन 300 मिनट्स में, मीन 5 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 168 किलोमीटर डिस्टेंस वो जो है कवर करेगा। तो इसके साथ आपकी ये एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। सो थैंक यू। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।